अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 2.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 की, ठीक है, जिसमें मोस्टली लॉ के जो कंसेप्ट हैं, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हम इंशाल्लाह 2.5 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों कुछ फार्मूलाज़ हैं, आप अभी इन्हें डायरेक्ट याद रखें। इंशाल्लाह एक वीडियो में इनके प्रूफ्स भी आप अपलोड करूँगा मैं, ठीक है। आप उसको सेपरेट वीडियो होगी, आप उसमें से देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ है वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब दो लॉ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो हम उन्हें एडिशन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ ए इंटू बी है तो लॉ ऑफ ए प्लस लॉ बी आप लिख सकते हैं। इसी तरह अगर दो लॉ डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी, तो आप उन्हें सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर लॉ की पावर है तो पावर आपकी स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ये सबसे बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपने याद रखने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कहा है कि 2.5 का, उसमें देखें उन्होंने कहा यूज़ लॉज ऑफ लोगैरिथम। आपने लॉज ऑफ लोगैरिथम तो यूज़ करते हुए लोगैरिथम तो एक्सपेंड करना है। आपने क्वेश्चन तो पहले बड़े ध्यान से देखना है। जब उन्होंने कहा हो सिंगल लोगैरिथम, तो मतलब आपने तमाम लोगैरिथम तो क्लोज करना है। अब यहाँ पर उनका क्वेश्चन है यूज़ लॉज ऑफ लोगैरिथम टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। मतलब हमारे पास अगर एक लॉ है, ठीक है, तो हमने उस एक लॉ है तो हमने उसको एक्सपेंड करना है। देखें आपके पास क्वेश्चन है लॉज ऑफ 9t, ठीक है, 9 इंटू टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम इन्हें देखें तो लॉज ऑफ 9, यहाँ पर हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, लॉज ऑफ 9 मल्टीप्लाई 9t, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एडिशन की फॉर्म है लॉज ऑफ 9 प्लस 9 लॉज ऑफ t। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 59 डिवाइडेड बाई s, ठीक है। अब देखें डिवाइड हो रहे हैं तो हमें लॉज ऑफ लोगैरिथम, आप बेशक अगर क्वेश्चन आपको इस तरह का आता है, वैसे मोस्टली MCQs में पूछे जाते हैं, अगर आ जाता है तो आप साइड पे बच्चों इस तरह प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, एज वी नो, ठीक है। लॉज ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू लॉज ऑफ ए माइनस लॉज ऑफ बी, ठीक है। आप इस तरह से साइड पे उसे वो प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं, ठीक है, कि ये डिवाइड हो रहा है तो हम इसे सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों लॉज ऑफ 5p³ डिवाइडेड बाई h/3, फर्स्ट द थर्ड पार्ट। देखें सबसे पहले तो आपने सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में लिख लिया, बट हमने इस तो अभी मज़ीद ये एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है। देखें 5p और q² आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लॉज ऑफ 5 प्लस लॉज ऑफ p प्लस लॉज ऑफ q²। अब देखो माइनस, कई बच्चे ऐसे करते हैं, वो जो नीचे वाली वैल्यू सबके साथ माइनस लिख देते हैं, ठीक है, वो भी मैटर, ठीक है। बट आप अगर इस तरह माइनस तो बाहर लेते जो दोनों अंदर मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, एट द एंड जो अंदर माइनस मल्टीप्लाई तो फिर भी उसके साथ प्लस के साथ तो फिर साइन नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। आप इस तरह उसे लिखें। अब देखें तीनों वैल्यू और आपके पास लॉज ऑफ x प्लस लॉज ऑफ y³ था, तो माइनस बाहर से जब माइनस अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो तो माइनस लॉज ऑफ x माइनस 3 लॉज ऑफ y। अब देखें इसके बाद ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास 50√53/64। सबसे पहले देखें आप एक चीज़ ध्यान में रखें, जब भी आप एक्सपेंशन में जा रहे हैं, ठीक है, लोगैरिथम तो एक्सपेंड करने जा रहे हैं, तो आप एक चीज़ क्लियर रखें कि जब भी आप लोगैरिथम तो एक्सपेंड करेंगे तो आप उसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर करें, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे देन आप उसे फर्दर सॉल्व की तरफ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो 53 डिवाइडेड बाई 464, ठीक है, होल पावर 1/2, 1/2 स्टार्ट में आ गई, ठीक है, ये दोनों अंदर सब्ट्रैक्ट हो गए, फिर 1/2 आखिर में आपने अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों देखें थोड़ा सा एक यहाँ पर समझने वाला है कि अब देखें ऊपर की वैल्यू तो सिंपल थी, अब यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज़ ये होते हैं कि अब अंडर रूट आप अगर देखें तो b³ के ऊपर अंडर रूट नहीं है, ठीक है। आप कन्फ्यूजन क्या होती है स्टूडेंट्स होते हैं, वो पूरी वैल्यू जो अंडर रूट में नहीं भी होती उसको अंडर रूट में ले देते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि अंडर रूट किस वैल्यू के ऊपर है, ठीक है, उसके बाद उसकी एक्सपेंशन पे आए। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू इसी तरह आ गई, सब्ट्रैक्ट की हमने नीचे वाली वैल्यू, साथ b³ अंडर रूट के बाहर था तो हमने उसके ऊपर पावर नहीं लिखी। अब लॉज ऑफ 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ और a³ के साथ, ये तीनों ऐड हो जाए, ठीक है, माइनस 4.4t a³, ठीक है, और β³, ये वाली वैल्यू जो ऊपर आई थी ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर 5 लॉ से 2 पावर स्टार्ट में आ जाती है, 5 लॉज ऑफ t प्लस 1/3 लॉज ऑफ a,
माइनस 1/3 ये पावर स्टार्ट में आ जी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के साथ पावर थी, बी क्यूब के साथ ये पावर नहीं है, तब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज थी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में 4.4 और टी मल्टीप्लाई हो रहे थे, 1/3 पावर इन दोनों के साथ थी, तो 1/3 लॉज ऑफ 4.4 प्लस लॉज ऑफ टी माइनस लॉज ऑफ बी क्यूब इसी तरह आ जाए, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट अदर हम इसे यहाँ पर भी ये फर्दर आगे सॉल्व हुआ है, ठीक है, तो 1/3 4.4 माइनस 1/3 और 3 आपके पास ये स्टार्ट में आ जाए, ठीक है, यहाँ तक ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, इससे आगे मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसका लॉज ऑफ 7 स्क्वायर टी क्यूब, ठीक है, पी, ठीक है, और इसकी अगर आप होल पावर की बात करें तो वो 5 थी, तो हमने 1/5 लिख लिया, ठीक है, 1/5 स्टार्ट में आ जाए। अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं कराया, ठीक है, आप ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं, आप अंदर सबसे इसको एंड में मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। तो अगर हम अंदर देखें, लॉज ऑफ 7 स्क्वायर टी क्यूब और पी मल्टीप्लाई हो रहे थे, तीनों ऐड के साथ आ जाए, और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये दोनों आपके पास चूँकि ये डिवाइड की फॉर्म में थे, इसलिए दोनों के साथ साइन नेगेटिव आ रहे हैं। इसी तरह पावर रूल फिर इस पे अप्लाई हुआ, 2 लॉज 7, 3 लॉज ऑफ टी, लॉज ऑफ पी, ठीक है, 6 लॉज ऑफ डी, 2 लॉज ऑफ बी, ठीक है, यहाँ तक मज़ीद सॉल्व हो जाए। अब 8 स्टेप यहाँ पर और भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 1/5 अगर आप सब के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप अंदर मल्टीप्लाई भी इसको करवा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट, ठीक है, लास्ट पार्ट इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा। लास्ट पार्ट में देखें बच्चों, आपके पास है क्वेश्चन नंबर लास्ट 5.512, ठीक है, बट पी और एम की पावर 1/2 है, उस पर अंडर रूट नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। डिवाइडेड बाई जो वैल्यू है उसमें भी ए स्क्वायर बी पे अंडर रूट नहीं है। सबसे पहले आप इसे सब्ट्रैक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, टी होल पे था तो टी स्टार्ट में आ जाए, ठीक है। अब ये वाली दो वैल्यूज़ आपके पास रह दी, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर दिया, ये डिवाइड हो रही, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब बच्चों इसको यहाँ से समझें, देखें आपके पास जो वैल्यू है यहाँ पर ये क्यूब रूट है, ठीक है, 1/3 है इसकी वैल्यू। सो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है टी लॉज ऑफ 5.512 होल पावर 1/3 पी एम की पावर स्क्वायर, ठीक है। जो इसका स्टेप है देखें, ये वाली 1/3 पावर स्टार्ट में आ जी, प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों पी और एम की पावर 1/2 प्लस लॉज ऑफ पी प्लस लॉज एम की पावर 1/2। अब माइनस वाली फॉर्म देखें, ये वाला लोगरिथम, ठीक है, अब आपके पास 1/4 लॉज ऑफ 5.91 माइनस 2 लॉज ऑफ ए एंड माइनस लॉज ऑफ बी, ठीक है बच्चों। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास सारी वैल्यूज़ नेगेटिव की फॉर्म में आ रही है। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव बार रखते, अंदर प्लस मिल जाते, तो एट द एंड मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू सारी नेगेटिव के साथ ही आनी थी। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं 5.512 1/3, ठीक है, पी ये 1/2 शुरू में आई, ठीक है, 1/4 माइनस 2 लॉज ऑफ ए एंड देन माइनस लॉज ऑफ बी, ठीक है। सो लास्ट स्टेप में जो टी था, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर भी तुझ रख देते हैं, ठीक है, पर कोशिश करें कि आप उस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करा दें। लास्ट स्टेप में और कुछ भी नहीं हुआ बच्चों, जो ये आपका ब्रैकेट के बाहर टी था ये सब के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है बच्चों। अब देखें, हमने इस क्वेश्चन में लॉ तो एक्सपेंड करना सीखा, क्या सीखा जी, एक्सपेंड करना। अब अगला क्वेश्चन वो कह रहा है अब इसको क्लोज करो, ठीक है, सिंगल लोगैरिथम। अब यहाँ पर देखें लॉज एक्सपेंड हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर सिंगल लोगैरिथम था, हमने उसे एक्सपेंड करना सीखा। अब यहाँ पर मल्टीपल लोगैरिथम है, हमने उन्हें सिंगल लॉज में लिखना है। 3 लॉज ऑफ एक्स माइनस 5 लॉज ऑफ वाई, ठीक है। अब यहाँ पर भी लॉज ऑफ लोगैरिथम में अब एक चीज़ आप अपने जहन में रखें कि जब भी अगर दो ही वैल्यू एक नेगेटिव के साथ तो लाजमी वो डिवाइड की फॉर्म में होगा, डिवाइड की फॉर्म में तो कन्फर्म हो जाए। अब उसके बाद सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि जो लॉज से पहले वैल्यू है उसे आपने उसकी पावर बना देना है। जैसे देखें यहाँ पर 3 था तो ये एच की पावर बन गई, और ये वाई 5 था तो ये वाई की पावर, लॉज ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वाई की पावर 5, ठीक है बच्चों। यहाँ तक ये क्लोज हो जाए, इससे मज़ीद ये क्लोज नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन था 1/2 लॉज ऑफ टी 1/3 लॉज ऑफ आर माइनस 1/5 लॉज ऑफ एच, ठीक है। अब देखें जो ऐड हो रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले तो देखें आप पावर बनाएं, लॉज ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आर की पावर 1/3 ये दोनों ऐड हो रहे थे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हुए हमारे पास न्यूमरेटर की फॉर्म में आए, और ये यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट, एस की पावर 1/5, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये डिवाइड की फॉर्म में आता है, तो हमने एस की पावर 1/5 लिख लिया। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, जब भी होल पावर 1/7 स्टार्ट में आ जाए या 1/3, तो उसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले उस लॉज की होल वैल्यू की पावर क्या बन दी 1/7।
अब देखें ऐड वाले क्वेश्चन, एथ लॉज ये ऐड हो रहा है, उसके बाद ये दो वैल्यू ऐड हो रही है, तो ये आपकी नोमिनेटर में आ जाएंगी। सबसे पहले मैंने आपको भी क्या बताया था कि जो भी वैल्यू लॉज से पहले उसे आप लॉज की पावर बना दें, ठीक है। अब देखें 23.3 था स्टेयर, ठीक है, और इसी तरह 92 था, सिर्फ दोनों नेगेटिव साइन के साथ थी, तो ये डिनोमिनेटर में आ गई। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, 5 लॉज ऑफ 6 माइनस 7 लॉज 9.42, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहले आप एडिशन वाली वैल्यूज़ तो देखा करें, ठीक है, उनको अंडरलाइन कर लें बेशक। तो एडिशन वाली वैल्यू एक तो ये 5 लॉज 6 है, लॉज 6 की पावर 5 बन जाएगी। उसके बाद लॉज ऑफ टी की पावर 1/3, ए की पावर 2/3, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पर दो नेगेटिव वैल्यू हैं, एक 1/2 लॉज ऑफ 32.2 और 7 लॉज 9.42, 9.42 की पावर 7 और 32.2 की पावर 1/2। तो ये आपकी फॉर्म सिंगल लोगैरिथम के अंदर कन्वर्ट हो गई, ठीक है। ये बच्चों आपका था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 5 तो देखें दो जो एडिशन वाली वैल्यू हैं, सिंगल लोगैरिथम लिखा 37.74 पावर 5/4, उसके बाद 28.83 पावर 1/4 डिवाइडेड बाय नेगेटिव फॉर्म में थी ये वैल्यू, ठीक है। अब आपने इसे डिनोमिनेटर में लिख लिया 53.71 पावर 1/4, तो हमने इसको क्लोज कर लिया। अच्छा बच्चों, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है, 3 में देखें सबसे पहले एक फार्मूला यूज़ हो रहा है क्या, जब भी लॉ जिस तरह बेस की पावर में लिखा है तो आपका फार्मूला आपने इम्प्लीमेंट करना है, वो किसकी इक्वल होता है, लॉज ऑफ m डिवाइडेड बाई लॉज ऑफ n। जब भी इस तरह लिखा है तो आपने सबसे पहले जो वैल्यू होती है उसका लॉज लेना है, फिर बेस का सेपरेट से लॉज लेना है। ये एक फार्मूला है, इसी फार्मूले की बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपके पास देखें क्वेश्चन नंबर लॉज 2 की पावर 15 है, ठीक है। अब सबसे पहले लॉज ऑफ 15 डिवाइडेड बाई लॉज ऑफ 2। अब यहाँ पर देखें ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, ठीक है, तो मैंने इसके फाइनल आंसर नहीं लिखे बच्चों, आप वो वैल्यू डिवाइड करते खुद कैलकुलेट करते भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक मेथड है, एक स्टेप यहाँ पर था, मैं अपने आंसर इसका निकाल लेने। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपके पास, लॉज ऑफ 9/3, ठीक है। सबसे पहले देखें 9 की पावर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दी और जो 9 बेस है वो डिनोमिनेटर में आ गई। अब जब 1/3 पावर स्टार्ट में आ जाएगी, लॉज ऑफ 9/9 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे आपके पास ये 1/3 आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखें, लॉज ऑफ 365, 65/3। अब अगर मैं देखूं तो 65 थे जितने मैंने यहाँ पर बच्चों रफ वर्क में भी किए, मैं यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। 65 थे, अगर हम फैक्टर्स देखें बच्चों, ठीक है, तो अगर हम 5 1 ज़ार 5 और 5 3 ज़ार, ठीक है, तो 13 1 ज़ार। अब यहाँ पर तो ये ऐसी वैल्यू नहीं आ रही जो लॉज ऑफ 3 से कैंसिल आउट हो, सो आप इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करें, जो आपके पास आंसर आएगा लॉज 65 ले लें, लॉज ऑफ 3 कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट करते जो वैल्यूज़ आएंगी वो आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों आपके पास क्वेश्चन 4 है, √372.34। अब यहाँ पर भी देखें ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपकी चीज़ स्टार्ट हो रही हो, तो आप सिंपल जो वैल्यूज़ दिवन है उनके लोगैरिथम लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपके पास, लॉज ऑफ √7 343। अब 343 मुझे पता है 7 का क्यूब है। आप बच्चों इन क्वेश्चन के लिए एक चीज़ ज़हन में रखें, आधे मैथ्स में भी अच्छी, आप 1 से लेकर 10 तक हर नंबर का स्टेयर और क्यूब आप तो याद होना चाहिए। स्टेयर रूट आप तो 1 से लेकर 10 तक या फर्दर जो जितनी वैल्यूज़ आते हैं वो मैक्सिमम आप तो याद होने चाहिए, ठीक है। 343 डिवाइडेड बाई लॉज ऑफ 7 1/2। अब 343 क्या है, 7 की पावर 3, अब यहाँ पर 7 की पावर 1/2, ठीक है। अब देखें, अब 3 स्टार्ट में आ जाएगा आपके पास और लॉज ऑफ 7 कैंसिल हो जाएगा। अब देखें 3 डिवाइडेड बाई 1/2, थर्ड फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, बट यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई भी कर दिए। 3 डिवाइडेड बाई 1/2, 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 था आपके पास, लोगैरिथम था, ठीक है। हमारे पास सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था कंप्लीट, एक्सरसाइज 2.5 था। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 में देखें उसने क्या किया है आपके पास, लॉज ऑफ, अगर हम क्वेश्चन भी देखें यहाँ से तो लॉज ऑफ B2 बेस 2 B3 5 ये तीनों गिवन है। मतलब आपके पास जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, आपने उसे या 2 में या 3 में या 5 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखें मेरे पास 6/5 वैल्यू है,
तो मुझे पता है 5 तो कन्वर्ट है, मतलब 5 तो मज़ीद मैं किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकता, बट जो 6 है उसे मैं 3 और 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें तो ये भी है कि आप 2 पहले 3 बाद में भी लिख सकते हैं, बट कोई मसला नहीं। ठीक है, अब देखें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एडिशन की फॉर्म में आ जाए 2, 3 और 5 में। अब इनकी आपने वैल्यूज़ डाली, अब इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगी आपका आंसर आ जाएगा। अगली वैल्यू है जी 100/9। अब 100/9 से जब मैंने एलसीएम लिया तो 2 स्टेयर इंटू 5 स्टेयर माइनस लॉग ऑफ 9, मतलब ये अभी तक ये जो 9 है ये कन्वर्ट उसमें नहीं हुआ। ठीक है, हमने इसको भी देखेंगे 3 का स्टेयर होता है तो पावर शुरू में आ जाएगी। अब देखें सेकंड स्टेप में ये 2, 5 और 3 में कन्वर्ट हो जाए, पावर रूल अप्लाई हो जाए, पावर शुरू में आ जाएंगी और जो लॉग की वैल्यूज़ हैं आप पुट करेंगे। ठीक है, इनको इससे मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखें। अगर हम यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं थर्ड 450, ठीक है, डिवाइडेड बाय 27, ठीक है, तो हम इन्हें कैलकुलेट सॉल्व करेंगे। 450 का एलसीएम लिया 2 इंटू 3 स्टेयर इंटू 5 स्टेयर -1/3 लॉग ऑफ 3। अब हमारे पास जो इस पूरी होल पे वैल्यू है, ठीक है, क्या आ रही है 1/3, वो स्टार्ट में आ जाएगी 2 इंटू 3 से लॉग ऑफ 3 का स्टेयर प्लस लॉग ऑफ 5 का स्टेयर -3 स्टार्ट में आ जाएगा 3/3 लॉग ऑफ 3। सो 1/3, ठीक है, लॉग ऑफ 2, 2 लॉग ऑफ 3, 2 लॉग ऑफ 5, और इन सब की जब आपने इनके अंदर वैल्यूज़ डाली, ठीक है, तो आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन था बच्चों नेक्स्ट आपके पास लॉग ऑफ B7 5 इंटू 5/2, 27/5 आ जाए आपके पास बच्चों। ठीक है, पावर होल किया 1/7। अब 27, ठीक है, 3 का क्यूब होता है हमें पता है, तो 3 स्टार्ट में आ जाएगा 3 लॉग ऑफ B3, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ B5। अब 3 लॉग ऑफ B3, ये वैल्यू आपने इसके अंदर डाली। ठीक है, लॉग ऑफ B3 की वैल्यू जो है और लॉग ऑफ B5 आपने इसके अंदर पुट की। ठीक है, तो 1/7 होल, अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें से इससे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा उसे आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म की आपको कोई थ्योरी है तो SLO बेस्ड क्वेश्चन, या इंशाल्लाह हम वीडियो सीरीज चैप्टर के एंड होने के बाद उस चैप्टर में से जितने SLO बन सकते हैं हम उनके ऊपर भी रखेंगे। तो आप तो अगर इसमें किसी किस्म की थ्योरी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ठीक है, और अगर आप तो वाकई चीज़ें समझ आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।